जमीन घोटाला मामले में व्यवसायी विष्णु अग्रवाल से आज फिर पूछताछ करेगी ईडी। समन जारी कर ईडी कार्यालय में हाजिर होने का दिया गया है निर्देश। पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर आज बोकारो में ग्रामीण जलापूर्ति योजना का करेंगे शिलान्यास। मंत्री बेबी देवी और सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी भी रहेंगे मौजूद। सावन की दूसरी सोमवारी पर बाबा मंदिर समेत सभी शिवालयों में जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सोमवती अमावस्या पर भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में मानसून एक बार फिर सक्रिय। रांची और खूंटी सहित कई जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सोसाइटी के कार्यों की प्रशंसा की। नटराज तथा डॉक्टर गोपराजू समरम को भी सम्मानित किया गया है। इन सब विजेताओं ने संस्थागत एवं व्यक्तिगत स्तर पर रक्तदान के पूर्ण कार्य में योगदान देने के अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इसी वर्ष अप्रैल के महीने में मैं ओडिशा स्थित अपने गांव गई थी। वहां छोटे छोटे बच्चे रेड क्रॉस का निशान लेकर खड़े थे। ऐसे प्रयासों से बच्चे भी रक्तदान की महत्व को समझते हैं और उनमें परोपकार की भावना पैदा होती है। भारत की परंपरा में परोपकार को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानवीय मूल्य माना गया है। पूरे समाज के कल्याण के लिए देहदान करने के उदाहरण हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। हमारी संस्कृति में नर सेवा को नारायण सेवा माना गया है। आज के पुरस्कार विजेता भारतीय संस्कृति में समाहित मानवता के कल्याण के ऐसे मूल्यों को चरितार्थ करते हैं। मुझे उम्मीद है कि उनके कार्य से अन्य लोग और संस्थाएं भी प्रेरणा प्राप्त करते हों। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। सम्मेलन के दौरान देश भर में विभिन्न स्थानों पर 2,416 करोड़ रुपए के 1,44,000 किलोग्राम से अधिक मादक द्रव्य नष्ट किए जाएंगे। इन मादक पदार्थों को एनसीबी ने सभी राज्यों के मादक द्रव्य निरोधक कार्यबल के समन्वय के साथ की गई कार्रवाई में देश के विभिन्न हिस्सों से बरामद किया था। जमीन घोटाला मामले में व्यवसायी विष्णु अग्रवाल से ईडी आज फिर पूछताछ करेगी। ईडी ने श्री अग्रवाल को समन भेजकर आज हाजिर होने का निर्देश दिया है। इससे पहले उनसे ईडी 2 बार पूछताछ कर चुकी है। उन फर्जी दस्तावेज के आधार पर रांची के चेशायर होम रोड की 1 एकड़ जमीन खरीदने का आरोप है। इस जमीन की बिक्री के आरोप में राजेश राय और भरत प्रसाद को गिरफ्तार किया जा चुका है। लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकजुटता के मुद्दे पर बेंगलुरु में आज से 2 दिवसीय बैठक आयोजित की गई है। विपक्षी दलों की एकता बैठक में मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। इससे पहले पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक में भी मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया था। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की तीसरी बैठक आज से गांधीनगर में शुरू हुई। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक की शुरुआत की। बैठक में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास भी मौजूद थे। The global economic growth is below its long-run average. The policy lessons that have emerged from these issues clearly underpin the need for enhanced international economic cooperation.
बोकारो जिले के नावाडीह में ग्रामीण जलापूर्ति योजना का शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर मद्य एवं निषेध मंत्री बेबी देवी और सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी भी मौजूद रहेंगे। यह योजना पूर्ण होने पर लोगों को काफी लाभ मिलेगा। रामगढ़ जिले के गोला के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलने लगा है, जिससे उनमें खेती बाड़ी को लेकर नई ऊर्जा का संचार हुआ है। बीमा योजना रामगढ़ के किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। गोला प्रखंड के कई किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिला है, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। हम लोगों को लाभान्वित हुए। मेरा 4 एकड़ हमने बीमा किया था और 4 एकड़ का मुझे 57,000 रुपया मिला। और फिर केसीसी से भी मेरा जो केसीसी ऑटोमेटिक हुआ था बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, उसमें भी हमको 29,000 रुपया मिला उधर से भी। तो हमको दोनों तरफ से बीमा का राशि मिला है, इसलिए मोदी जी धन्यवाद के पात्र हैं। गौरतलब है कि साल 2018 में गोला के किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा कराया था। उस समय पूरा प्रदेश सूखे की चपेट में था और पूरे प्रदेश से 129 प्रखंड को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। सूखाग्रस्त प्रखंडों में रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड का नाम भी शामिल था। गोला प्रखंड के कुल 21 पंचायतों में करीब 70% भुगतान की प्रक्रिया कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से हो रही है। शेष बचे फसल बीमा के लाभुकों को अन्य बैंकों के माध्यम से भी भुगतान किया जा रहा है। इस वर्ष 2023 में बीमा का भुगतान हुआ डीबीटी के माध्यम से हमारे खाते में 74,000 रुपया आया। इसके लिए मैं केंद्र के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमें मिला और हमारी खाते में उस राशि अभी जमा हो चुकी है और जितने भी किसान को लेके हम करवाए थे सभी का राशि अभी प्राप्त होते ही आ रही है। और इसके लिए मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। फसल बीमा की राशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में सीधे भेजी जा रही है। रामगढ़ के उपायुक्त ने बताया कि 70% किसानों को बीमा राशि मिल चुकी है। उन्होंने भरोसा जताया कि इस राशि से कृषक खेती किसानी को नया आयाम दे पाएंगे। ये हमारे यहाँ मोर देन 70% जो किसान है उसको इसकी राशि मिल चुकी है। जो इससे आच्छादित किसान थे या प्रभावित किसान थे वो निश्चित तौर से इसके लिए केंद्र सरकार के प्रति कृतज्ञ हैं, क्योंकि इस राशि से न सिर्फ वो अपने जो खेती किसानी है उसको रिवाइव कर पाए हैं, बल्कि गोला जो कि हमारा एक बहुत कृषि प्रधान ब्लॉक है, वहाँ के किसानों को इससे काफी मदद मिली। केंद्र सरकार कृषि विकास और किसान कल्याण के कार्यों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मिशन मोड पर आगे बढ़ा रही है, जिससे अन्नदाता खुशहाल बन रहे हैं। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। झारखंड जुडिशियल एकेडमी में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और मानव तस्करी विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा ने कहा कि एक ओर हम मातृशक्ति से प्रार्थना करते हैं, वहीं दूसरी ओर महिलाओं के खिलाफ हिंसा देखते हैं। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति व्यवहार में बदलाव लाने की जरूरत है। From the close relative of the victims, and the discussion which will go on today in the program will help for all the members of the judiciary, the police officers, the advocates, including the judges. I hope that this will take the Jharkhand onwards. रांची जिले के रातू थाना क्षेत्र अंतर्गत हाजी चौक के समीप स्थित एक होटल पर कल शाम बाइक सवार अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अपराधियों द्वारा किए गए फायरिंग के कारण इलाके में भगदड़ और दहशत का माहौल देखा गया। बताया जा रहा है कि घटना को अंजाम देने के बाद दोनों अपराधी बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को रिम्स पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि होटल के मालिक कमरुल हक से कुछ दिनों पहले 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी। ₹50 लाख दो और नहीं तो बोली। उसको बहुत समझाने का कोशिश किया, करीब 15-20 मिनट समझाने का कोशिश की कि भाई
आप जो हिसाब से चल रहा है 5-10 हज़ार का 5,000 दे सकते हैं, लेकिन आप बोलिए कि 50 लाख 25 लाख तो हम कहाँ से देंगे? हम उतना बड़ा आदमी तो है नहीं। ये सही में आप बोलिए तो कायर लोग होते हैं जो कि ऐसे निर्दोषों के ऊपर गोली चला के अपने आप को बहादुर और अपने आप को अपना रसूख जमाने के लिए ऐसी घटना को अंजाम दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के जो पुलिस विभाग के लोग हैं वो तुरंत जरूर ये कार्रवाई होगी और जो दोषी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में। पवित्र सावन महीने की आज दूसरी सोमवारी है। दूसरी सोमवारी पर जलार्पण के लिए देवघर समेत देश भर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। आने के लिए लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। भक्तों ने शिव मंदिरों में शिवलिंग पर बेलपत्र दूध चढ़ाकर सुख समृद्धि की कामना की। भक्तों की भारी संख्या को देखते हुए प्रमुख मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सावन के महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना की जाती है। सावन के सोमवार का और भी ज्यादा महत्व होता है। इस मौके पर दूध और गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक और पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन पूजा करने से भगवान शिव की विशेष कृपा भक्तों पर बरसती है। देवघर से लेकर काशी तक जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इधर देवघर स्थित बाबा धाम मंदिर और दुमका स्थित बासुकीनाथ धाम में भी दूसरी सोमवारी को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। अहले सुबह से ही श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ पर जलार्पण को लेकर कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और पूरा बाबा धाम परिसर बोलबम के जय घोष से गुंजायमान है। तीनों का मेल हुआ है, बहुत कम समय में होता है। सैकड़ों वर्षों के बाद में योग हुआ है। पुनर्वस नक्षत्र है, श्रेष्ठ दिन है, अति उत्तम दिन है। और अति उत्तम दिन होने के बाद अगर सावन का सोमवारी हो, अमावस हो, संक्रांति हो, श्रावण का महीना हो, ये चार योग मिलना आसान बात नहीं है। संक्रांति और सोमवारी तीनों का संयोग है और कल से हमारा अधिक मास मल्यमास स्टार्ट है। इसको देखते हुए भीड़ बहुत अत्यधिक है। मंदिर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। हमारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसमें कहीं भी त्रुटि थी हम लोगों ने उसको अपग्रेड कर रखा। इससे पहले कल सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर कांवरियों के सुलभ जलार्पण के लिए देवघर के उपायुक्त सहित वरीय अधिकारियों द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन से कांवरिया रूट लाइन का निरीक्षण किया गया। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि अत्यधिक भीड़ बढ़ने की आशंका को देखते हुए सभी एहतियाती उपाय किए गए हैं। रूट लाइन में कतारबद्ध होते हुए जलार्पण करते हुए अपना गंतव्य तक जाने के लिए संपूर्ण सभी विभाग अपने अपने काम कर रहे हैं और 24/7 इंटीग्रेटेड मेला कंट्रोल रूम में अलग अलग डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं। और पूरा आज रात भर भी और पूरा रूट लाइन में बोर्डिंग पॉइंट्स में सभी जगह दंडाधिकारी और पुलिस ऑफिसर्स भी लगातार पेट्रोलिंग भी करते रहेंगे। स्वच्छता का हो, स्वास्थ्य का हो या बिजली का हो, हर तरह का जो है हम लोगों ने ये इमरजेंसी कंटीजेंसी प्लान भी किए हुए हैं। बाबा धाम में देश के कोने कोने से कांवरिये कुछ खास अंदाज में पहुंच रहे हैं। देखते हैं यह खास रिपोर्ट। भगवान भोले शिव शंकर की महिमा जहां अपरंपार है, वहीं उनके भक्तों में भी असीम श्रद्धा और विश्वास का महासागर है। पवित्र श्रावण मास में आजकल भोले को खुश करने के लिए देवघर बाबा नगरी में देश के कोने कोने से कांवरिया तरह तरह के कांवर लेकर आ रहे हैं। बंगाल से कांवरिया का एक दल दुर्गा मां को भगवान शिव से मिलन कराने के उद्देश्य से उनकी प्रतिमा को कांवड़ के रूप में सजाकर पहुंचा है। बस हम लोग का मन में क्या आ गया कि माँ को लेके चला जाए। बस बंगाल में तो माँ ही सब है, माँ ही सब है, माँ के बिना कुछ नहीं है। बोलिए एक बार मायर जय, मायर जय, जय दुर्गा माँ, जय दुर्गा माँ।
बंगाल से चले इस कांवरिया ग्रुप में कुल 16 लोग शामिल हैं। ये सभी पहले बंगाल से मां दुर्गा की प्रतिमा को ट्रेन में सवार कर सुल्तानगंज लेकर पहुंचे और फिर वहां से इनकी टोली कांधे पर मां को सवार कर बाबा धाम पहुंची। इसके पूर्व के साल में इन लोगों ने रावण की प्रतिमा को यहां लाया था ताकि ये प्रदर्शित किया जा सके कि देवघर में 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे रावण का बहुत बड़ा योगदान था। हर साल ही आता है हम लोग के साथ, हर साल आता है, एक साथ है। बस हम लोग इसीलिए शक्ति को साथ में लेके चल रहे हैं ताकि शक्ति मिले माँ को हम लोग के साथ और पहुँचाए। वहाँ माँ तो खूब शक्ति देती हुई शक्ति है तभी तो इतना दूर आए हम। इन कांवरियों ने बताया कि मां दुर्गे इस प्रतिमा को बनाने में 1 महीने का समय लगा और इसे इन लोगों की टीम ने चंदा कर इकट्ठा कर बनाया है। 15 लोग, 16 है, एक बच्चा है। अच्छा, इसका तैयारी कितना दिन पहले शुरू की आप लोग मूर्ति बनवाने के लिए? ऑर्डर 25 दिन पहले से। इधर गिरिडीह से भी बाबा के दर्शन, पूजन और जल अर्पण के लिए एक बड़ा समूह पहुंचा है, जिसमें 95 से अधिक लोग शामिल हैं। ये लोग बाबा के मनोरंजन के लिए बैंड बाजे के साथ यहाँ पधारे हैं। बैंड बाजे के साथ हम लोग अभी सुबह थोड़ा सा आगे बम निकल गया, नहीं तो हम लोग मैंने 60-70 को तो एक साथ रहते हैं हम लोग सोमवार को 11 बजे रात को जल उठाए बम। बाबा धाम में श्रावणी मेला में आस्था और अध्यात्म की बयार बह रही है, जिससे हर कोई खींचा चला रहा है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। देवघर स्थित बाबा धाम में कई लोग अनोखे तरीके से लोगों की सेवा में भी जुटे हैं। उनमें से एक है नंदन चक्रवर्ती, जिन्होंने अपने जोश, आस्था और जुनून से कांवरिया पथ पर शिव भक्तों का रास्ता आसान कर दिया है। उन्होंने सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक पूरी कांवरिया पथ पर नंदन अपनी यात्रा भी पूरी करते हैं और शिव भक्तों के लिए रास्ता आसान करते हैं। वे जहां कहीं भी गंदगी और ईंट पत्थर देखते हैं उसे साफ कर देते हैं। नंदन उन सभी शिव भक्तों के लिए एक प्रेरणा है जो यात्रा करते समय गंदगी फैलाते हैं। हमने बाबा को जाकर जल चढ़ाया। 2017 से एक मनोकामना की है कि पहले पथ की सफाई करेंगे और फिर जो है बाबा नगरी में हम जल लेके जाएंगे और जल चढ़ाएंगे। और उसके बाद ये करने के बाद एक मन में एक और लालसा मेरा जगा कि ऐसे तो कांवरिया पथ में बहुत लोग सेवा करते हैं, लाखों करोड़ों रुपया का सेवा होता है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं ऐसा एक सेवा करूँ जिस सेवा को दूसरा आदमी करने के लिए 100 बार। सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर खूंटी के आमरेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। दूर दराज के जिलों और अन्य राज्यों से भी बाबा भोलेनाथ के भक्त सावन पूजा के लिए खूंटी पहुंचे और बनई नदी से स्वच्छ जल उठाकर पूरे श्रद्धा और भक्तिभाव से कांवरिया बाबा के दरबार पहुंचे। कांवरियों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसे लेकर महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग जलार्पण की व्यवस्था की गई है। देख रहे हैं कि यहाँ एक से एक मंदिरों का श्रृंखला है, जैसे भगवान श्री गणेश मंदिर, बाबा मंदिर, मां पार्वती। सावन की दूसरी सोमवारी के साथ ही आज सोमवती अमावस्या भी झारखंड समेत देश भर में मनाई जा रही है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। इस मौके पर प्रमुख धार्मिक स्थलों के घाटों पर सुबह से ही स्नान करने के लिए लोगों की खासा भीड़ देखी गई है और ये तस्वीरें आपको हरिद्वार की दिखा रहे हैं, जहां पर काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं गंगा स्नान करने के लिए, क्योंकि आज सोमवती अमावस्या है। दरअसल जब अमावस्या सोमवार को आती है तो उसको सोमवती अमावस्या के तौर पर जाना जाता है और आज के दिन गंगा में स्नान करने का, दान पुण्य का खास महत्व होता है और दीपदान भी यहाँ पर लोग करते हुए नजर आए हैं स्नान करने के बाद में। ये तस्वीरें उत्तराखंड के हरिद्वार की आपको दिखा रहे हैं।
हरियाली अमावस्या और सावन की दूसरी सोमवारी पर रामगढ़ के प्राचीन शिव मंदिर टूटी झरना में जलाभिषेक के लिए सुबह से ही लोगों की लंबी कतार लगी है। इस प्राचीन शिव मंदिर में सालों भर स्वतः जलाभिषेक होता है। जिस कार्य के लिए आते हैं भगवान भोलेनाथ सर्व मनोकामना परिपूर्ण होता है। सावन मास चल रहा है, 2 महीना का है, 59 दिन का, इसमें 8 सोमवारी है। और जो भी लोग आते हैं जिस कार्य के लिए भगवान भोलेनाथ कल्याण करता है, उनका नीर को लिया जाता है, पिया ने जो सर पर लिया जाता है। टूटी झरना एक प्रसिद्ध मंदिर है हमारे यहाँ का, जो कि वर्ष पहले है। यहाँ पे आप रूपी गंगा जी प्रकट हुई है, जो शिवलिंग पे जल चढ़ाती है। तो यहाँ का मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना दिया है। इसके कारण आम लोग लाचार हो गए हैं। श्री महतो हजारीबाग में आयोजित लोकसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। पुलिस ने फर्जी लाइसेंस बनाकर हथियार की खरीद बिक्री करने वाले बीएसएफ के पूर्व जवान को रांची से गिरफ्तार किया है। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी रोड नंबर 6 में किराए पर रहने वाले रामपुकार राय को पुलिस के सहयोग से बिहार के भोजपुर की पुलिस ने रांची रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। रांची जिले के रातू थाना क्षेत्र स्थित हाजी चौक के पास अपराधियों ने फायरिंग करते हुए 2 लोगों को गोली मार दी। घायलों को रिम्स में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार पिछले कई दिनों से लगातार टीपीसी उग्रवादी संगठन के नाम पर रातू के एक व्यक्ति से 50 लाख की फिरौती मांगी गई थी, जिसके बाद दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। रांची के लालपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने फर्जी पीए बनकर ठगी करने वाले एक आरोपी रवि वर्मा को गिरफ्तार किया है। वह खुद को नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे का पीए बताया करता था और फोन करने के बाद गलत सूचना देकर धौंस जमाता था। लातेहार जिले के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सुगा फॉल में नहाने के दौरान डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक पलामू के रहने वाले हैं। दोनों युवकों के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गिरिडीह जिला मुख्यालय के गिरिडीह धनबाद रोड स्थित वाटरफॉल में एक युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक युवक बिहार के गया का रहने वाला था। युवक नहाने के लिए जैसे ही झरने में उतरा, उसका पांव फिसल गया और गहरे पानी में चला गया। सिमडेगा जिले के कूडेग प्रखंड के चाडरीमुंडा मैसना गांव में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान 80 किलो जावा महुआ बरामद किया गया। रामगढ़ जिले में स्कूल बसों के चालकों को भी सड़क सुरक्षा के प्रति सचेत रहने की जरूरत है, तभी बच्चों की सुरक्षा हो सकती है। यह बातें परिवहन विभाग द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में डीएसपी हेडक्वार्टर संजीव कुमार मिश्रा ने कही। उन्होंने स्कूल बस चालकों को सड़क सुरक्षा के नियमों का अनुपालन करने एवं नियमानुसार बस चलाने की अपील की। कोडरमा जिले के जयनगर प्रखंड में विभिन्न बालू घाटों से अवैध बालू उत्खनन एवं परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए हीरोडीह से एक ट्रैक्टर तथा तेतरौन से 2 हाईवा को जब्त किया गया। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोडरमा जिले के नवलशाही थाना क्षेत्र के ग्राम धरगांव में एक खपरेल के मकान में आग लग जाने से हजारों की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची नवलशाही पुलिस और अग्निशमन कर्मियों ने आग पर काबू पाया। राजधानी रांची समेत राज्य भर में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रांची और खूंटी सहित कई जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। दबाव का क्षेत्र बन गया है, जिसके कारण आज राज्य के दक्षिणी पश्चिम क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है।
मौसम विज्ञान केंद्र ने इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसका जो मूवमेंट है उत्तर पश्चिमी है, तो इसके वजह से कल एक अच्छी बारिश देखने को मिली और अभी आने वाले 2 दिन भी इसकी वजह से आपको अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। खासकर बात किया जाए तो दक्षिणी और मध्य झारखंड के जिलों में आपको अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। बाकी इलाकों में भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि अगले 2 दिनों तक रांची समेत राज्य के कुछ इलाकों में भारी बारिश के भी आसार हैं। 20 जुलाई को राज्य के पूर्वी हिस्सों में जोरदार बारिश हो सकती है। इसके अलावा छिटपुट स्थानों पर वज्रपात और आंधी की भी आशंका है। रांची का हिस्सा जहाँ पे आपको कुछ जगहों पे भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। अभी स्थितियां थोड़ी सी अनुकूल हैं, जिसकी वजह से आने वाले 2 दिनों में भी आपको स्थिति अच्छी देखने को मिलेगी। और 18 तारीख से फिर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना जताई जा रही है। तो अभी आने वाले दिनों में झारखंड में जो मानसून की स्थिति है वो सही रहने वाली है। राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून हालांकि अब तक बेअसर रहा है और सामान्य से 42% कम वर्षापात हुआ है। चक्रवातीय प्रभाव और निम्न दबाव की वजह से होने वाली मूसलाधार बारिश से किसानों को फायदा हो सकता है। और अब कारोबार की बात। सरकार ने करदाताओं से अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए 31 जुलाई 2023 से पहले अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने का आग्रह किया है। सरकार ने कहा है कि समय सीमा के विस्तार की कोई संभावना नहीं है। महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मित्र पार्क का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। पीएम मित्र पार्क का शुभारंभ करने के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस योजना को महाराष्ट्र में उद्योग जगत के लिए बड़ी सौगात बताया। पीएम मित्र से महाराष्ट्र की तीव्र प्रगति को और मजबूती मिलेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 95वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उत्पादन बढ़ाने और संपूर्ण कृषि क्षेत्रों की वृद्धि के लिए कृषि विज्ञानियों से पशुपालन एवं मछली पालन के अनुसंधान करने के लिए कहा है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि आय बढ़ाने के अपने उद्देश्य के तहत पिछले 9 साल में कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत में स्टार्टअप और यूनिकॉर्न में आने वाले 4-5 साल में पर्याप्त वृद्धि होगी और स्टार्टअप की संख्या 10 गुना बढ़ जाएगी। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत ने एआई, वेब3 और डीप टेक जैसी उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में बफर स्टॉक के लिए 20% अधिक यानी कुल 3 लाख टन प्याज खरीदा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जमीन घोटाला मामले में व्यवसायी विष्णु अग्रवाल से आज फिर पूछताछ करेगी ईडी। समन जारी कर ईडी कार्यालय में हाजिर होने का दिया गया है निर्देश। पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर आज बोकारो में ग्रामीण जलापूर्ति योजना का करेंगे शिलान्यास। मंत्री बेबी देवी और सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी भी रहेंगे मौजूद। सावन की दूसरी सोमवारी पर बाबा मंदिर समेत सभी शिवालयों में जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सोमवती अमावस्या पर भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में मानसून एक बार फिर सक्रिय। रांची और खूंटी सहित कई जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना।